आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? एचसीएफ पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, अच्छी बात। एचसीएफ पढ़ा रहे तो एचसीएफ कितना मेथड से सर? एचसीएफ बाबू हम लोग पढ़ लिए बाबू, पहला बाबू कौन सा? आपका बाबू लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना, लॉन्ग डिवीजन से पढ़ लिए सर अंकित। सेकेंड बाबू प्राइम फैक्टराइजेशन से पढ़ लिए, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक होता है बाबू शॉर्टकट मेथड, वो भी बता दिए भोला। एक होता है शॉर्टकट मेथड, कैसे निकालोगे। लास्ट वाला कौन सा है द्विवेदी? लास्ट वाला आपका बाबू कौन सा है? कॉमन फैक्टर मेथड। कौन सा प्रीसा श्रव्या श्रेया? कॉमन फैक्टर मेथड कैसे निकालेंगे, है ना। तो इसके बाद हम लोग एचसीएफ सीखेंगे डेसिमल नंबर का अंकित और फ्रैक्शन नंबर का। डेसिमल नंबर का एचसीएफ नहीं ना जानता, 0.2 0.3 का, सब का, तो हम लोग ये सब भी सीखेंगे। ठीक सर। तो अभी कौन सा है बाबू? कॉमन फैक्टर मेथड से कैसे एचसीएफ निकालेंगे, मन से पढ़ना नहीं, चल ठीक सर। देखो कैसे निकालोगे, है ना। नेक्स्ट बाबू कह रहा बाबू फाइंड द एचसीएफ बाबू 4 और 8 बाई कॉमन फैक्टर मेथड। ठीक, तो इसको करने से पहले बाबू बर्ड ऑफ द डे क्या है अंकित? डेली दो दो बर्ड लिखाएंगे, दोनों बैच में सेम ही लिखाते हैं, है ना, क्योंकि सारे बच्चे मेरे एक ही हैं बाबू। तो द बर्ड ऑफ द डे क्या कहता है बाबू? लैंड है और लेंडर है। क्या होता है सर? तो ये होता है बाबू, जैसे मान लो आप किसी से बाबू की पैसा की कमी है, नैतिक, है ना बाबू, वालों नैतिक के पास बहुत पैसा है, अब बेचारा समय समृद्ध के पास नहीं है, तो आप पैसा नैतिक उधार दे देगा समृद्ध को, तो उसी को कहते हैं लेंड, कहते हैं उधार देना। उधार देना, किसी को कर्जा देना, उसी को लेंड कहेंगे। ठीक। और लेंडर क्या कहेंगे बाबू? जो देने वाला है, जैसे बोला हो गया शिवराज कर्जा देने वाला है, तो शिवराज को क्या कह दोगे? लेंडर कह दोगे, है ना। श्रेया के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा, तो ये किसी को कर्जा दे देगी, तो श्रेया क्या बन जाएगी? लेंडर बन जाएगी। लेने वाला को कल सीखेंगे, बोरो और बोरोअर करके होता है ना। ठीक। तो लेंड मीन्स बाबू उधार देना, कर्जा देना, और जो देने वाला होगा, जो देता है देने वाला, जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, तो जो छप्पर फाड़ के दे रहा है भोला, उसको कहेंगे लेंडर कि नहीं। ऐसे नीचे क्या देख रहे हो शैतान? शैतान नीचे देख रही है जी, ए नीचे वीडियो ऑन करो बाबू। ठीक। तो ये बर्ड ऑफ द डे था बाबू। अंकित मोबाइल घुमाइए बाबू, अंकित मोबाइल घुमाइए, मोबाइल ऐसे करो, है ना, हॉरिजेंटल मोड में रखो। ठीक सर, ये हो गया, सारे बच्चे लिख लिए। अब आपको हम क्या सिखा रहे हैं बाबू? एचसीएफ सिखा रहे हैं बाई बाबू, कैसे? कॉमन फैक्टर मेथड से। देखो क्या है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4 और 8 बाई कॉमन फैक्टर। तो हमको कॉमन फैक्टर निकाले ला आएगा तब ना सर। तो कॉमन फैक्टर निकाले ला बताए थे एक दिन, संडे की क्लास में भी बताए थे, और एक दिन बाबू और पहले, और सभी सारे को बता दिए। हमको नहीं आता, नहीं आता तो सीखो। 4 और 8 है, तो 4 का हम लोग क्या निकालेंगे? फैक्टर निकालेंगे। 4 का फैक्टर्स निकालेंगे। 4 का क्या निकालेंगे? फैक्टर्स निकालेंगे। मतलब 4 किसका किसका टेबल में आता है। ठीक। तो एक तो होता है सर डायरेक्ट सोच सकते हो, है ना, लेकिन डायरेक्ट नहीं सोच सकते हो तो कैसे निकालेंगे? तो देखो कॉमन फैक्टर कैसे निकालोगे। 4 का हमको कॉमन फैक्टर निकालना ना है अंकित। हाँ सर, कैसे निकालोगे 4 का कॉमन फैक्टर? 1 लिखना, है ना, और 1 में कितना मल्टीप्लाई करोगे कि 4 आ जाएगा? 4। 1 के बाद 2 लिखना, है है ना भोला, कॉमन फैक्टर निकालने का तरीका बताया ना। 1 लिखना, 1 में कितना मल्टीप्लाई कीजिएगा? 4 आ जाएगा 4। फिर 2 लिखना, और 2 में कितना मल्टीप्लाई करोगे कि 4 आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2, है ना। तो सेम चीज रिपीट हो जाता है तो रुक जाना है। तो इसी में जो डिफरेंट डिफरेंट नंबर है अंकित, अलग अलग, जैसे 1 गोला लगा दो, 2 एक नंबर को एक ही बार गोला लगाना, ये 2 हो गया, ये बाबू क्या 4 है तो 4, 2 तो लगाइए दिया, फिर 4 को
तो जो गोला वाला नंबर है वही क्या होता है, फैक्टर्स होता है। तब 4 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। हमारा नहीं समझ में आया। जैसे 8 का फैक्टर्स निकालने कहेगा तो बच्चा मेरा कैसे निकालेगा, ऐसे करेगा, 8 लिखेगा, 8 का फैक्टर्स, 8 का कॉमन फैक्टर्स नहीं, 8 का यहाँ पे 4 का फैक्टर्स लिखेंगे, 8 का फैक्टर्स, है ना। तो कैसे फैक्टर निकालोगे, तो सबसे पहले 1 लिखना, ठीक, शांति से समझना। कल आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बताए थे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन अलग चीज होते हैं और ये फैक्टर अलग होते हैं। दोनों के कंसेप्ट को हौच पौच घौच पौच मत कर देना, नैतिक, है ना। तो फैक्टर्स कैसे निकालोगे, तो 1 लिखेंगे और बाबू इधर 8 लिख देना, जो लाना वो 1 में कितना मल्टीप्लाई करोगे, 8 आ जाएगा, 8। फिर 1 के बाद 2 सोचना है, अब 2 में बाबू कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 हो जाएगा, सोचो, 2 मल्टीप्लाई 4। फिर 3 करना है, 3 लिखना, 3 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे सर कि 8 आ जाएगा। 3 लिखना, 3 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आ जाएगा, सोचो। नहीं होता, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, नहीं होता, तो नहीं होता तो छोड़ दो। फिर क्या लिखना है बाबू, प्रिंस 4 लिखना, 4 में कितना मल्टीप्लाई करोगे, 8 हो जाए, 2 से 4 2 जाए। इस तरह से फिर 5 करेंगे ना मेरे लाल, देखना सेम चीज रिपीट हो गया ना, 2 4 4 2, तो रुक जाना है। अरे सेम चीज रिपीट ना हो गया जी, 2 4 4, तो रुक जाना। अब इसमें जो जो अलग अलग नंबर उसको गोला लगा दो, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 2 4 हो गया, 8 हो गया। जो डिफरेंट 1 2 3, 2 पे एक बार आइए गया ना, 8 4 भी आइए गया, 8 हो गया। तो 8 का फैक्टर्स कौन कौन होंगे बोला, 1 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे और क्या होंगे, 8 होंगे। ठीक सर, है ना। अब इसका कह रहा एचसीएफ, तो इसमें बाबू क्या, एचसीएफ भाई बाबू कॉमन फैक्टर मेथड समझना। तो इसमें कौन कौन से कॉमन है, 1 भी कॉमन है सर, 2 भी कॉमन है, मतलब कौन कौन से नंबर दोनों जगह आ रहा है। शांति से उधर क्या देख रहे हो बाबू, फिर पिटाओगे आराध्या सिन्हा। अब इसमें बाबू कौन कौन सा चीज कॉमन है, 1 भी तो कॉमन है सर, हाँ सर, 2 भी है, 4 भी है, लेकिन लेंगे कौन वाला, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में रहता तो मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ पे बाबू कॉमन है लेकिन सबसे बड़का कॉमन लेना, क्योंकि सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसे हाईएस्ट होता, तो इसमें सबसे बड़का कॉमन कौन है, आपको बाबू कॉमन फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, लेकिन हाईएस्ट वाला लेना, हाईएस्ट कॉमन लेना, क्योंकि एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन नंबर लेना है, कौन सा लेंगे, हाईएस्ट, सबसे बड़ा वाला कॉमन लेंगे, हाईएस्ट कॉमन, है ना, फैक्टर सेलेक्ट करना है। अरे बहुत सारे फैक्टर कॉमन, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, तो कौन लेगा, बड़का लेगा। इसीलिए जो बड़का होगा, इसलिए एचसीएफ कितना हो जाएगा भोला मेरा, 4 हो जाएगा, है ना। इसलिए बाबू एचसीएफ अंकित, इसको अलग कॉपी में लिखना, बैच ई का अलग लिखना, अंकित एफ का अलग लिखना है। सारे रिकॉर्डेड आपको अलग अलग बैच के नाम से जाएंगे, बैच एफ के नाम से रिकॉर्डिंग जाएगा और इसके पहले बैच ई के नाम से जाएगा। तो एस सी एफ ऑफ 4 और 8 का बाबू अंकित और आकांक्षा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लिखो, जिसको नहीं समझ में आया फिर से बताते हैं। वासुदा वीडियो ऑन करो जी, ओमकार लिखो बोला, मयंक कहाँ गया, कहाँ भागल है, यस मायरा दर्शन दीजिए, लिखो मयंक शेखर, श्रुति, संग, आकाश बाबू वीडियो ऑन करो जी, आकाश।
हाँ बाबू बोलो जी। आप क्लियर आ रहा है? लिखिए। आया कौन कौन नहीं बाबू? स्वस्तिका है, अरज्ञा है, अरध्या है, अंश है। लिखो अंशराज। पहले से लिख के बैठा है फिर इसको लगेगा। राइटिंग कितना दिन से नहीं भेज रहा है अंशराज, तैयार रहिएगा। आषाढ़ 3:30 में कहा नहीं आती है श्रुति? श्रुति शैतान 3:30 में नहीं आ रही बाबू, पिटाओगी। ए समृद्ध बाबू पीछे क्या देख रहा है जी? समृद्ध शैतान पीछे पीछे क्लास चल रहा है जी। पीछे देखने में लगा हुआ है। जल्दी लिखिए। मंडे को आपका कॉपी टेक होगा समृद्ध बाबू। लिखता नहीं लिखता। ए तथागत वीडियो ऑन करो बाबू। तथागत लिख लिया बाबू। धीराज समझा रहे थे जखनी लिख रहा था जी, फिर पिटाए खोज रहा है सब। निश्चल। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। आकाश मोबाइल रोटेट करो जी आकाश बाबू। आज बाबू भोला निशांत, हरिओम, जीतू आर्यन, अंकित यहाँ है, जीतू पूरा थक गया ना, कुछ पढ़ा लिखा कुछ नहीं, गर्दन दुख रही। आर्यन यहाँ है। चलिए दुर्गा। दुर्गा 3:30 में नहीं ना आ रही बाबू, फिर इसको लगेगा। 3:30 में जो जो बच्चे बाबू मैक्सिमम को आपको अटेंड करना है। ए समृद्ध वीडियो ऑन करो जी। समृद्ध बाबू आदित्य स्वरूप मोबाइल घुमाइए। चलिए लिख लिए सारे बच्चे। जल्दी लिखो बाबू आर्यन। हरिओम, रुद्र, कार्तिकेय, प्रीसा, स्वस्तिका, शरद्या, पटेल, संकल्प। जल्दी लिखो बस। या श्रुति शैतान मोबाइल रोटेट करो बाबू। श्रुति देखो, जिसको नहीं समझ में आया फिर से एक बार हम लोग समझते हैं। ऐसा मरीज शैतान है तथागत बाबू, का वीडियो बंद करता है जी? पिटाई खोज रहा बाबू तथागत। शैतान है। कहाँ चला समृद्ध शैतान? चलो दीप्तांशु नहीं है जी। दीप्तांशु नहीं है। निश्चल, आरब, आर्यन, विवेक नहीं है। पीयूष, अनबिका, श्रुति, भारती, वसुधा। नेक्स्ट बाबू। देखो, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझेंगे आदित्य स्वरूप, है ना? तो कॉमन फैक्टर मेथड में बाबू आपको क्या निकालना पड़ता है? फैक्टर्स निकालना पड़ता है। तो फैक्टर डायरेक्ट भी निकाल सकते हो बाबू। 4 के टेबल किस किस के टेबल में 4 आता है? 1 के, 2 के, 4 के, 8 किस किस के टेबल में होता है? 1 के, 2 के, 4। लेकिन बड़ा वाला नंबर आएगा तो डायरेक्ट फैक्टर निकालने में आपसे गलती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलती हो जाएगा। इसीलिए फैक्टर निकालने का तरीके होते हैं, है ना? ठीक सर। देखो, जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनेगा। क्या है भोला बाबू? 210 नंबर। नहीं लिख पा बाबू तो रिकॉर्डेड से अब लिख लेना, भेज देंगे। 210 नंबर में अंक।
अब मयंक फिर नहीं आपका होमवर्क आया जी। जैसे फाइंड द एचसीएफ ऑफ किसका भोला मेरा, 10 का, 16 का, मान लो 24 का, बाई कॉमन फैक्टर मेथड। बाई कौन सा मेथड, कॉमन फैक्टर मेथड। क्या हुआ था हाँ बाबू, अभी 209 था तब 10 ना होगा जी, नंबरिंग गलत किए हैं, कहता नंबर। अच्छा ठीक, अब रहने दो, तब क्या करोगे। अच्छा ठीक, आप करके भेजे थे बाबू क्वेश्चन जी, ले रहने दो। नेक्स्ट भोला, अच्छा ठीक, देखो बाबू इसको कैसे करोगे भोला। आपको एचसीएफ निकालना, देखो कैसे निकालोगे। सॉल्यूशन लिखना नहीं बाबू अध्यक्ष ना, नहीं तो फिर लगेगा। एचसीएफ निकालेंगे सर किसका, 10 का, तो 10 का फैक्टर निकालो। तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं अंकित, 10 किसके किसके टेबल में आता है, 1 के छोटका नंबर को आप डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन बड़ा वाला नंबर रहेगा तो कैसे करेगा। तो इसीलिए बाबू आपको सिखाते हैं 10 का फैक्टर्स। तो 10 का फैक्टर्स कौन कौन होगा सोचो, तो कैसे निकालोगे, 1 लिखना, 1 में कितना, 1 से स्टार्ट कर, 1 से करना, कितना मल्टीप्लाई करोगे 10 आ जाए, 1 मल्टीप्लाई 10 10 होगा। फिर 2 लिखना, 2 में बाबू कितना मल्टीप्लाई करेंगे वैष्णव देव की, 10 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 5 10 हो गया। फिर 3 लिखना, 3 में कितना मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 10 हो जाएगा, करो वैष्णव देव। 3 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे वैष्णव देव की 10 आ जाए, नहीं आएगा सर, तो नहीं आ जाएगा तो छोड़ देना। फिर 4 लिखना, 4 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे 10 होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा तो छोड़ दो। 5 करना, 5 मल्टीप्लाई 5 में कितना करोगे 10, 2 हो जाएगा। तो देखो सेम चीज रिपीट हो रहा है ना, उसके बाद 6 7 8 9 10 ना सोचेंगे, रिपीट हो गया, बस कर दिया, हो गया, है ना। अब इसमें जो अलग अलग नंबर है उसको लिख लो, 1 2 5, 2 5 हो गया, छोड़ दो 10। 10 का फैक्टर कौन होगा अंकित, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, हो गया। तो जितने भी सारे नंबर है सारे का फैक्टर निकालना, जैसे 16 का फैक्टर्स निकालना, मन से पढ़ना अंकिता बाबू, भोला मेरा सारे बच्चे, कि नहीं नैतिक। 16 का फैक्टर बाबू समृद्ध भोला, तो 16 का फैक्टर कैसे निकालोगे, इसी तरह से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर, इसी तरह से। 16 का फैक्टर भोला कैसे निकालेंगे, है ना। पहले 1 करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 16 कितना होगा, 16 होगा, है ना। ठीक सर। फिर क्या करेंगे, 2 करेंगे, 2 मल्टीप्लाई कितना, आप 2 में सोचो कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 16 हो जाएगा, सोचो 2 में कितना से करोगे 16 हो जाएगा, हाँ सर 2 में 8 से करेंगे। फिर 3 सोचना है, 3 में कितना से करोगे कि 60 हो जाएगा, सोचो 3 के टेबल में 60 आता है, रुद्र, रुद्र का भी बहुत दिन से होमवर्क नहीं आता, वो इसको भी कूटेंगे, अभी इसके पापा जी से बात करते शैतान। 3 के टेबल में 16 नहीं आता सर। 4 सोचेंगे, 4 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाए, 4 से सर। अब देखो यही नंबर रिपीट हो गया ना, तो आगे नहीं करना, 4 4 रिपीट हो गया तो रुक जाना बस। ऐसा नहीं कि 5 भी करेंगे, 6 भी करेंगे, 7 भी करेंगे तो फिर थक जाएगा, कि नहीं। ठीक सर, ये दो सेम नंबर रिपीट हो जाए, चाहे वही नंबर उल्टा पुल्टा, 2 5 5 2 आ गया, है ना। ठीक बोला। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 60 हो गया, गोला लगा दो भोला। तो 16 का फैक्टर कौन कौन होगा भोला, लगा के गोला, 1 2 4 8 16 हो जाएगा। इसी तरह से 24 का फैक्टर निकालेंगे, किसका निकालेंगे भोला बाबू, 24 का निकालेंगे। मन से पढ़ते चलना शिवराज।
24 का फैक्टर निकालेंगे, है ना सर अंकित भोला। तो अब 20 किसके किसके टेबल में आता है, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। 20 डायरेक्ट करोगे तो हो सकता है आपसे गलत हो जाए, है ना। अगर टेबल पढ़ पढ़ के करोगे तो हो सकता है कि एक आगो छोड़ दो, एक आगो छूटेगा तो जिंदगी लूटेगा। तो बच्चा मेरा कैसे करेगा, ऐसे करेगा। 24 का फैक्टर्स, है ना आदित्य स्वरूप, मन से पढ़ना। तो पहले 1 लिखेंगे, 1 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 से स्टार्ट करना, हमेशा 1 से, तो 1 को उसी नंबर से स्टार्ट करेंगे सर, 1 को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा। 2, अब 2 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 24 आ जाए, 2 में कितना से करेंगे, सोचो सोचो अंकित, सोचो सर बाबू, सौम्या शैतान, मयंक शेखर उधर का सोचो। मैं फिर लिखा मयंक शेखर, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा जी। मयंक शेखर काय लिख रहा है बाबू, शैतान लिखने में लगा, इतना काय लिख रहा है जी, ये सब लिखे में बिजी है जी, लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। देखो बाबू, है ना, रव्य द्विवेदी का बुद्धि भ्रष्ट होगा, जो जो बच्चा लिख रहा है उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। आपके ऊपर सरस्वती जी हैं, जो जो बच्चा लिखोगे बाबू सरस्वती जी देख रहे हैं, हमरा से ना बच जाओगे जी, छुप जाओगे। रव्य द्विवेदी या सरस्वती जी से कैसे छुपिएगा, वो तो आपके ऊपर ही बैठे हैं। तो लिखोगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, फिर पढ़े में कमजोर हो जाओगी, फिर बाबू मम्मी पापा प्यार नहीं करेंगे, फिर जाके कटोरा लेके ऐसे दे दो दे दो, 2 रुपया दे दो करते रहना, है ना, ठीक बोला। इसीलिए लिखना नहीं है। 2 के टेबल पढ़ेंगे 24 लाएंगे, कितना सर 12 टाइम में, 2 12 या 24। 2 के बाद 3 के बारे में सोचेंगे, 3 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे अंकित, 24 हो जाए, पढ़ो 3 का टेबल पढ़ो, 24 लाओ, 3 8 जा, फिर 4 करना है, 4 का टेबल पढ़ो 24 लाओ, 4 6 जा, फिर 5 करना, 5 का टेबल पढ़ो 24 लाओ, 5 के टेबल में 24 कहाँ मम्मी पढ़ाई थी, हमको तो ना पढ़ाए थे बाबू, ठीक सर। फिर 6 लाओ, कौन लाओ, 6 लाओ, 6 में कितना मल्टीप्लाई करोगे 24 हो जाए, 6 मल्टीप्लाई 4, देखो 4 6 6 4 सेम आ गया ना। अरे मेरे शैतान, कब रुकना है अंकित, तो देखो आदित्य धीराज, 4 6 6 4 सेम आ गया, रिपीट हो रहा है, 4 यहाँ 6 है तो रुक जाना। अब इसी में जो अलग अलग नंबर है आदित्य, है ना, उसको घेर दो, 1 2 3 4 6, 4 6 हो गया, 8 12 24, जो जो बाबू नंबर है उसको गोला लगा दो, एक नंबर को एक ही बार लगाना, 6 है 2 बार तो 2 बार नहीं लगाना, है ना। तो 24 का फैक्टर कौन कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा, गिरीने से लिख देते हैं, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा। अब इसमें एचसीएफ कौन होगा, कौन सा प्रतीक, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन 1 भी है सर, 2 भी है सर, 4 नहीं है सर। तो कॉमन मतलब हाईएस्ट कॉमन, सबसे बड़का कॉमन कौन है वैष्णवदीप, सबसे बड़का वाला तथागत कौन है, कॉमन समृद्ध बाबू सबसे बड़का, सोचो 1 है सबसे बड़का कि 2 है कि 3 है कि 4 है, कौन है सबसे बड़का बाबू। उधर क्या देख रहा है निश्चल, ऊपर ही क्लास चल रहा है जी, तो हाल बाबू कौन है सबसे बड़का बाबू, आकाश शैतान, सोचो सोचो, 1 सर, 2 सर, और कौन सर, कौन सर, कौन सर, कौन सर, नहीं सर 5 एरा में 5 है ये नहीं, 8 है एरा में 8 नहीं है, एरा में 10 है एरा में है ये नहीं है। तो सबसे बड़का कॉमन कौन है, सबसे बड़का कॉमन कौन है, जो सबसे बड़का कॉमन मिलेगा, तो सबसे बड़का कॉमन 2 है, सबसे बड़का कॉमन 2 है, 2 है। इसीलिए इसका एचसीएफ, इसलिए एचसीएफ ऑफ किसका बोले, 10 का, 60 का, 24 का, 2 होगा, काले मंत्र छो होगा, लिखो
जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। लिखो अरब्या आ गया, वीडियो ऑन कीजिए बाबू। हमारे यहाँ ऐसा कभी होता नहीं बाबू कि बच्चा नहीं समझे, कि नहीं अंकित? तो अंकित अब अपने सारे फ्रेंड को बुला लेगा। अभी अनम्यूट नहीं होगा बाबू, बच्चा सब हल्ला करता है बाबू। अंकित को भी देखो एक एक क्लास में मजा आने लगा। क्लास इंटरेस्टेड रहता बाबू, मजा आता पढ़े में। बोरिंग क्लास में बोरिंग लगते हैं। आगे भोला, आगे 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 सुनाए कहानी। एगो कौन कौन नहीं है बोला? स्वप्निल सीरी नहीं है, एक बच्चा प्रिंस है, ऋषि नयन लिखो जल्दी, ऋषि नयन। और बाबू सोहम कहाँ गया? सोहम आया था लगता है चला गया। शिवराज क्या कर रहा है जी? एक्सपेरिमेंट कर रहा है, खाने में लगा है शिवराज, इधर लिखो। आदित्य स्वरूप, आकर्ष, द्विवेदी, दुर्गा, श्रुति शैतान 3:30 में आना है। कार्तिकेय है, सनबिका नहीं है। ये शिवांश बाबू दर्शन दीजिए, प्रिंस बाबू, एजस्सी। जल्दी लिखो शिवांश, होमवर्क गलत बना के भेजता है जी शैतान शिवांश। प्रिंस वीडियो ऑन करो जी। द्रव्या, श्रेया, अथर्व, दुर्गा जी, आराध्या, वेदिक, निशांत, प्रीसा, आकांक्षा, प्रतीक, मयंक, सौम्या, वसुधा। वसुधा लीव हो गई जी। वसुधा यहाँ पे। श्रुति, भारती, अनन्या, बीकानेर। अनन्या नहीं आई है। सोहम नहीं है। नैतिक, सनबिका नहीं है। जस्सी, भूमि पटेल, पीहू नहीं है। जल्दी लिखे बाबू। रुद्र, स्वस्तिका, शिवराज, समर्थ, शिवांश, हंसराज, तनय, ऋषि नयन, संस्कार, पहल, अयोध्या सिन्हा। संस्कार नहीं है। अधिराज, कार्तिकेय, वैष्णवी, वैभव, दीप्तांशु नहीं है। तथागत, सिमरन, स्वप्निल, सीरी नहीं है। जल्दी लिखो बाबू। ओमकार, ओमकार कहाँ गया जी? हरिओम बाबू। जल्दी लिखो। क्लास बोला दीप्तांशु। सर अभी मैं ज्वाइन किया हूँ क्योंकि सर मेरे को फीवर था तो दवाई लेने चले गया था। अच्छा ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लो तो। यस सर। ठीक है बोलो। ओमकार कहाँ गया जी मेरा भोला? जल्दी लिखे बाबू, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझते हैं। रुद्र, ओमकार, यहाँ पे हरिओम। चलो ठीक है ओमकार। ओमकार है, निश्चल है, आरव, आर्यन, आर्यन भी है। जल्दी लिखे आर्यन बाबू। या श्रुति शैतान, मोबाइल घुमाओ जी। चलिए, जो बच्चा नहीं लिख पाए भोला मेरा, जल्दी लिखो समरीद। आपको सफिशियंट 10 मिनट टाइम दे देते बाबू। नहीं लिख पाया ग्रुप में भेज रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू मेरे, देखो कैसे करोगे।
आओ सुनाऊं आगे की कहानी फॉर बैच ई एफ स्टूडेंट। देखो बाबू क्या बोला, ए जस्सी, ए निधि शैतान, ऐसे रहे बाबू, दर्शन दीजिए। अंकित, अच्छा ठीक है अंकित बाबू, बात करते हैं। बोला अनम्यूट नहीं होगा बाबू, इसलिए ना बोला कि बच्चा सब छोटा छोटा है, बैच ई में अनम्यूट करके पढ़ाते, इसमें छोटा छोटा सब हल्ला करे लगता है ना अंकित। तो मौका मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। नेक्स्ट 211 नंबर, आपको समझना कॉमन फैक्टर मेथड से कैसे एचसीएफ निकालेंगे, है ना अंकित भोला। ठीक सर। देखो 11 यही क्वेश्चन बाबू थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जैसे फाइंड द एचसीएफ ऑफ 10 to 16 24 एंड बाबू, एंड सर कितना सर, एंड सर 32, एंड कितना 32 बाई बाबू कॉमन फैक्टर मेथड। मेथड सीखो, है ना, शांति से समझना, अभी लिखना नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। सरस्वती जी आगे हैं, जो बच्चा लिखेगा सरस्वती जी आपके ऊपर बैठे हैं, बोला है ना, वो तो जानवे करते बाबू, हमसे धोखा, भगवान जी से कहां से धोखा। तो हमको कह रहा सर 10 का, 16 का, 20 का, 32 का एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ निकाले के 4 मेथड, पहला बाबू लॉन्ग डिवीजन, दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन, तीसरा कॉमन, और लास्ट वाला शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड से आपको टेबल पढ़ना रहता है, ये बड़का टेबल पढ़ो, जिसके टेबल में ई भी आ जाए, ई भी आ जाए, ई भी आ जाए, ई भी आ जाए, जिसके टेबल में आ जाएगा वो एचसीएफ होगा। बताइए क्या थे, सूर्य में आपको बता दिए थे, बोला है ना। बोला ए आर्यन वीडियो ऑन करो जी, ए जस्सी, ए ऋषि, कौन है जी, ऋषि नयन, ए ऋषि नयन शैतान ऑन करो। तो हम लोग 10 का फैक्टर निकालेंगे सर। हाँ निकाल लिया अदिति, ठीक। नेक्स्ट आगे बाबू 16 का फैक्टर निकालेंगे सर, निकाल लिए सर, है ना बाबू। ठीक सर, 16 का फैक्टर हो गया। आगे सर 24 का फैक्टर निकालेंगे, हो गया सर। एगो 32 है, कौन है 32 का फैक्टर, एगो करना पड़ेगा, तो करते हैं, दिक्कत क्या है। अगला कौन सा बाबू, 4 नंबर है, आपको 3 का रहे, 4 का रहे, 5 का रहे, सारे पे बाबू वही विचार करना है, 4 रहे चाहे 5 रहे, है ना भोला निश्चय। अगर कॉमन फैक्टर से कह रहा है बाबू, तो सारे का फैक्टर निकालो, और उसमें जो सबसे बड़का वाला कॉमन है दीदी, वही एचसीएफ होगा, है ना। ठीक सर, बात तो समझना। तो 10 का निकल लिया, 16 का निकल गया ऋषि नया ना, 24 का निकल गया, आगे 32 का हम लोग सीखेंगे, है ना। ठीक सर, रेड कलर से निकाल देते हैं 32 का इधर, कि नहीं। तो 32 का फैक्टर्स निकालना है, क्या निकालना है, 32 का फैक्टर्स निकालना है। ठीक सर, तो कैसे निकालोगे, शांति से सुनना, देखो कैसे निकालेंगे समर्थ बाबू। समर्थ का जिंदगी में कभी होमवर्क नहीं आता, उसको तभी बाबू मार डंटा सोटी याद देंगे शैतान को। 32 का कैसे निकालेंगे श्रेया, सबसे अच्छी बच्ची श्रेया सब चीज बना के भेज। पहले 1 लिखना है, 1 में कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 32 आ जाएगा, सोचो। तो 1 में बाबू हम लोग उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई 32, 32। ठीक सर, फिर 1 के बाद 2 लिखना है, 2 का टेबल पढ़ो, 32 ला, 2 का मैं कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 32 हो जाए। इसीलिए आप लोग को टेबल एकदम याद करवाते हैं, लर्न करवाते हैं, 20 तक के टेबल एकदम क्लियर होना चाहिए, कि नहीं वैष्णव देव। नींद आ रहा वैष्णव देव, शैतान आंख मल रही वैष्णव देव। 2 का टेबल पढ़ेंगे, 20 32 ला, सोचो पढ़ो कैसे होगा सर। 2 के टेबल में 16, 2 16 जा अंकित 32, अंकित तो मेरा जिंदाबाद है, कि नहीं अंकित। ठीक सर, 2 16 जा कितना 32। फिर 3 सोचेंगे बाबू वैष्णव देव, 3 के टेबल पढ़ो, 32 ला,
कहाँ आता 3 के टेबल में 32 सर? 3 10 जा 30 और 3 11 जा 33 होता है बदीते। कहाँ होता? नहीं ना होता तो छोड़ दो। फिर 4 के टेबल पढ़ो, 4 के टेबल पढ़ो 34 लाओ। सोचो। हाँ सर, 4 के टेबल में मम्मी बताई थी 4 8 जा 32 होता है। फिर हम लोग वैष्णवदीप 5 पढ़ेंगे। इसे तन हवा पी रही वैष्णवदीप, इसीलिए इसका होमवर्क गलत होता। हवा पी पी के नहीं मुंह फाड़ के साथ नहीं पढ़ना वैष्णवदीप, कभी बाल कभी इधर, शांति से सुनो। फिर 4 के बाद 5 लिखेंगे, 5 का टेबल पढ़ो 32 ला। सोचो, 5 के टेबल में 32 सर, 5 6 जा 30 या 5 7 जा 35 कहाँ आता? नहीं आता तो छोड़ देंगे। फिर 6 पढ़ेंगे भोला, 6 के टेबल में 32 अंकित नहीं आता। 6 5 जा 30, 6 6 जा 32 होता। काय खड़ा हो रहा है अधिराज? 6 के भी टेबल में नहीं ना आता, छोड़ देंगे। 7 करेंगे, 7 का टेबल पढ़ो 32 ला। आता जी निश्चल वीडियो बंद चालू हो रहा है जी। ऋषि नयन दर्शन दो। 7 के टेबल में कहाँ आता है सर? 7 5 जा 35 होता है। 7 के बाद 8 पढ़ेंगे, 8 के टेबल में 30 8 4 जा 32 हो गया बस। 4884 सेम नंबर आ गया ना तो रुक जाना। 4884 अंकित रुक जाना। 4884 सेम नंबर आ गया बाबू शिवराज भोला तो रुक जाना। ठीक सर। अब इसी में जो अलग अलग नंबर है मेरा शिवराज, वही में आपका क्या हो जाएगा? फैक्टर्स हो जाएगा। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 4 8 तो हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया। तो बाबू आपका बोला मेरा 32 का फैक्टर्स कौन कौन होगा? सोचो। 32 का फैक्टर्स कौन कौन है सर? 1 है सर, 2 है सर, 4 है सर, 8 है सर, 1 2 4 8 है सर, 60 है सर। सामने सामने लिख लेते हैं। 1 है सर, 2 है सर, 4 है सर, 8 है सर, 60 है सर और 32 है। यही है ना 32 के फैक्टर? 1 2 4 8 16 30। अब इन चारों में सोचो बाबू, चारों में खोजो कौन सबसे बड़का वाला कॉमन अंकित? शिवराज है ना बाबू? सबसे कौन सा कॉमन बाबू? सबसे बड़ा वाला नैतिक भोला। कितना है भोला? सबसे बड़ा वाला कॉमन कौन सा? सोच लिया निधि? हाँ सर सोच लिया आर्यन, सोच लिया आर्यन बाबू सबसे। हाँ दो, अब की बार विक्ट्री। ये किसका ऐसे सेम बोला था? देखते आप लोग बहुत सारे बाबू बच्चा फोटो है ना स्कूल में खिंचाते तो ऐसे करके, है ना। मान लो मेरा बच्चा सब टॉप कर गया तो ऐसे मतलब विक्ट्री मतलब विजय, हमने बाबू एग्जाम में टॉप किया। भी से है ना, ऐसे फिंगर होता है, यही होता है ना भी। ये क्या बन रहे हैं? भी बन रहे हैं। भी फॉर विक्ट्री, भी फॉर विक्ट्री मतलब विजय, मतलब हमने जीत हासिल कर ली। इसीलिए ये कितने? भी 2 है। कितना है बोला? 2 है। बच्चा तो आरब आर्यन सब टैलेंटेड है। तो 32 का फैक्टर ऋषि नयन सबसे बड़का कौन है? 2 है। सबसे बड़का कौन है? 2 है। सबसे बड़का 2 है। देखो आर्यन भी धीरे धीरे सीख गया। 1 2 दिन रोज मिलेगा हो जाएगा। यही ना सबसे बड़का कॉमन है। 4 4 4 एरा में ना है। 8 8 8 3 गो में है, एरा में ना है ना। बाकी बाबू नहीं है। 16 है, 16 इसमें ना। जो तीनों में सबसे बड़का कॉमन फैक्टर में होता है। तो इसलिए सरस्वती जी HCF ऑफ कितना? 10 का, 60 का, 24 का, 32 का कितना होगा? 2 होगा। सरस्वती जी हट जाइए, बच्चा लिखेंगे। लिखो बाबू। ए अंकित दर्शन दो बाबू। अंकित वीडियो नहीं बंद करना बोला मेरा। दुर्गा 3:30 में नहीं ना आती हो जी? मेडिसिन आके देना पड़ेगा।
दुर्गा को, श्रुति को, अंशराज को, ये सबको हाई डोज चाहिए अब। मयंक शेखर कहाँ भागल हो जी? हाँ लिखो मयंक शेखर। होमवर्क नहीं आता मयंक शेखर बाबू? जिस दिन आए बाबू मार डंटा बाबू सोट देंगे भोला। ये सब शैतान होमवर्क नहीं बना के भेजोगे तो कैसे की होगा बाबू, बहुत पीटेंगे। लिखिए मेरे बाबू। मेरा बच्चा है अच्छा, सारे बच्चे को होमवर्क भेजना है। और जो होमवर्क रहता है जौन से मेथड से रहता है उस मेथड से बनाना है। हम लोग एक ही क्वेश्चन होमवर्क देते, ज्यादा नहीं देंगे आपको। जिसका लॉन्ग डिवीजन छूटा हुआ है शैतान, उसको क्या बोलते हैं शिवांश? रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, रुको खोजते हैं। जिसका लॉन्ग डिवीजन छूट गया है वो बोला वीडियो देख के भेजेगा। देखो ये वो वीडियो भेज देते हैं, बाकी आप समझ जाइएगा। शिवांश वीडियो भेज दिए शिवांश, एगो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। जल्दी लिखो बच्चा तथागत वैष्णवदीप। तो जिसके जिसके छोटे छोटे भाई बाबू फ्राइडे से बाबू, जो छोटा छोटा बच्चा उसके लिए स्पेशल क्लास 4 से 5 बाबू। किन्ने आर्यन? जिसका जिसका बेसिक कमजोर है बोला 4 से 5 में। निश्चल के भाई पढ़ेगा, कार्तिकेय के भाई पढ़ेगा, शिवराज के भाई पढ़ेगा, दूसरा तीसरा का बच्चा शाम को 4 से 5 में। हरिओम का भाई नहीं है। आपके भी भाई वो जिसके छोटे छोटे भाई बाबू 1 2 क्लास वाला। अब जैसे ऋषि नयन के सिस्टर यूकेजी में है, लेकिन उसको 16 तक के टेबल आता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना? तो जो जो बाबू छोटे छोटे बच्चे हैं 1 के 2 के 3 के, फ्राइडे से बाबू शाम में 4 से 5 भोला आइएगा। आज टेबल हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे? टेबल सीखेंगे कि नहीं? छोटका छोटका भाई शिवराज के भाई सबको टेबल सिखाएंगे, टॉफी ला ला के। जल्दी लिखो नैतिक मयंक शेखर, जल्दी लिखो। नेक्स्ट भोला एगो क्वेश्चन होमवर्क एक गो देंगे, ज्यादा हम लोग नहीं देते हैं। 200 फाइंड द एचसीएफ ऑफ कितना? 16 का, 24 का और 32 का। इतना ही तीने को दे? चलो तीने को है बाबू, तीने को बाबू, चलो ठीक है। बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड 1 नंबर में
और जिसका कम रहा तो कल उठा बैठी करवाएंगे। लॉन्ग डिवीजन से भी बनाना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी बनाना है प्रीसा सरब्या, और ऋषि नयन अभी पढ़ाए कॉमन फैक्टर से भी बनाना। एगो 48 कर दो जी, नहीं तो ये सब बड़ी तेज है। एगो 48 कर दो, बहुत तेज है कॉमन फैक्टर से। है ना, शॉर्टकट से भी बना लीजिएगा कि नहीं। तो ये बाबू एचसीएफ। इसके बाद हम लोग फ्रैक्शन वाला एचसीएफ सीखेंगे। फ्रैक्शन का हम लोग कैसे निकालते, तो एलसीएम तो सब बच्चा को आता ही है, एलसीएम उसमें यूज होगा। फ्रैक्शन वाला में बाबू